हेलो दोस्तों, मैं बी एल कुमावत आज आपको बताऊंगा कि आप जब भी लोन लेते हो तो आपके फाइनेंशियल से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे कि आप हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोगे वो क्या रहेगी। क्योंकि दोनों इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होता है। रेट तो वही रहेगी बट जो रेट जो आपका इंटरेस्ट उसके अंदर दोनों में आपके डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे लोन लिया 5 लाख का, आपने यहाँ पे लोन लिया। अपन इसको एग्जाम्पल से अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे 5 लाख का लोन अमाउंट लिया है। अब यहाँ पे अपन ने 3 साल के लिए, तो ये अपने हो गए 36 मंथ। ठीक है, तो अपन इसी लोन को अपन चुकाएंगे तो यहाँ पे पर एनम का जो आपके इंटरेस्ट होगा वही आपको यार तीनों बार यहाँ पे काउंट कर लिया जाएगा। 1 साल का आपका कितना आएगा, जो भी 60,000 रुपये आ रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, कैसे होगा, इक्वल किया 2 × 12 डिवाइड बाई मेरे 1 साल का आ रहा है और मैं तीनों साल का इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ × 3। तो 1,80,000 रुपये मेरे पर एनम 1,80,000 तीनों ईयर के आ रहे हैं। मेरे को इतना इंटरेस्ट दे रहा है। प्लेट में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रहता है वो इसी ओपनिंग बैलेंस है, इसी पे एक वन टाइम में काउंट कर दिया जाता है और आपको ईएमआईज के अकॉर्डिंग इसको दे दिया जाता है। आपको जो ईएमआई पेमेंट करनी होगी आपको, ये आपकी ईएमआई कैलकुलेट होके आएगी। ये आपको पर मंथ जो ईएमआई आपको पे करनी है ये वाली आपको पे करनी है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1,80,000 हो जाएगा और यहाँ पे आपके लोन है जो 5 लाख रुपए का, ये लोन आपको मिलेगा। तो उसको आपको रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको 6,80,000 रुपये आपको वापस पेमेंट करना होगा। अब इसी केस को अपन रिड्यूसिंग के अंदर देखते हैं। रिड्यूसिंग में क्या सिस्टम होता है, आपका जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है उस पर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता रहता है। जैसे मान लो अपन ने 5 लाख का लोन लिया, वही अपने रेट लगाई 12% के अकॉर्डिंग और वही अपने 3 साल का लगाई यहाँ पे 36 महीनों के लिए। तो यहाँ पे आप जैसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको जो टोटल ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो आपका रहेगा 97,857 रुपये। और यहाँ पे आपको कितना देना पड़ रहा है, 1,80,000 रुपये, जबकि इससे वो सीधा सीधा डबल होता जा रहा है। दोनों की आप कैलकुलेशन देखोगे तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपका निकल के आ जाएगी। ये आपका फ्लैट का इंटरेस्ट है और ये आपका रिड्यूसिंग का इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप इसको लेस कर लीजिए, इसका 97,857 रुपये आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग के पे करने हैं और ये 82,142 का दोनों का डिफरेंस है। और उसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो ई एम आई इसकी कितनी आ रही है, 16,607 रुपये आपके इसके आ रहे हैं। और जबकि इसके कितने आ रहे हैं, 18,889 रुपये फ्लैट के अंदर आपके पर ईएमआई आ रही है। और इसको आप दूसरे एग्जाम्पल से भी यहाँ समझ सकते हो आराम से। यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपन ने 5 लाख का जो लोन लिया है वही अपने 12% के अकॉर्डिंग वही 36 मंथ है। और यहाँ पे फ्लैट रेट भी आप समझ सकते हो, ये फ्लैट रेट है आपकी। और यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग जो है ईएमआई के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको 18,889 की इसमें ईएमआई पे करनी पड़ेगी और 16,607 रुपये की ईएमआई आपको रिड्यूसिंग बैलेंस के अंदर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे टोटल ऑफ इंटरेस्ट आपको 1,80,000 रुपये पे करने पड़ेंगे और इसके अंदर रिड्यूसिंग में आपको 97,858 पेमेंट करना होगा। और टोटल ऑफ अमाउंट 6,80,000 रुपये आपको इसमें देने हैं फ्लैट के अंदर और 5,97,858 रुपये आपको रिड्यूसिंग के अंदर देने होंगे। तो आप इतने अमाउंट आपका सेविंग कर सकते हो, बचा सकते हो और आप इसको बाई चार्ट भी इसको समझ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।